तो दुखी किसान ऐसे जंगल में विचरण कर रहा था। तो तथागत बैठे थे साधना में, उसे रोज देखते थे। एक दिन पूछा कि उसका चेहरा लटका हुआ था, उदास चेहरा। उदास चेहरे से आदमी का पता चल जाता है कि वो दुखी है, वो सताया हुआ, किसी न किसी चीज का सताया हुआ, गरीबी का, भूख का। भूख लगी तो भी चेहरा उतर जाएगा, या किसी सताया गया तो वो चेहरा उतर जाएगा, या उसका मनोबल गिरा हुआ, डरा हुआ, भयभीत आदमी, और चेहरा उतरा रहता है, उसका उदास रहता है। बुद्ध ने उससे पूछा, क्यों उदास हो, क्या तकलीफ है तुम्हारे जीवन में? उसने कहा, तकलीफ मेरी ऐसी है, तुम्हें बता भी दो तो समय ही व्यर्थ जाएगा। आप तो साधु है, अपने एक वक्त का भोजन भिक्षाटन के रूप में मांग ही लेते, खा लेते। हालत तो हमारी से पूछो। आपको खेती बाड़ी का पता ही नहीं तो क्या समस्या बताओगे आपको? आपको पता है कि हम कैसे चलता है खेती में? बीज की रुपाई कब होती, मौसम में, किस किस मौसम में होती है, कुछ पता आपको? बुद्ध ने कहा, ये मुझे नहीं पता, पर ये बताओ समस्या क्या है? तो किसान सोचने लगा, चलो बता ही देता हूं। उसने कहा, मेरे खेत में मेरी प्रयास से फसल नहीं होती, जितना प्रयास का होती नहीं। बुद्ध ने कहा, ऐसा करो, प्रयास से फसल भी होगी और अच्छी भी होगी। प्रयास अच्छा होना चाहिए, ऐसा मत कहो कि नहीं होती, होगी। तो तथागत कहते हैं, तुम्हारे पास मिट्टी है? बोले, हाँ मिट्टी की तो होती है मेरे पास, मेरे जो खेती बाड़ी से मिट्टी तो तभी तो खेती बाड़ी करता हूं। बुद्ध कहने लगे, अगर प्रयास सच्चा हो तो आप मिट्टी को छोड़ो, पत्थरों पे फसल उगाओ। अगर प्रयास सच्चा हो, सच्चे प्रयास की जरूरत है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, सच्चा प्रयास होना चाहिए। फसल मिट्टी में तो छोड़ो, पत्थरों में उग जाएगी। और हंसने लगा, ये कौन सी बात है, पत्थरों में तो फसल उगती है। बुद्ध ने कहा, किसी भी काम की निरंतर नित्य प्रयास करते हो, उसे छोड़ो मत, नित्य प्रयास करो। बुद्ध ने कुछ पत्थरों को रखा, बोले पत्थर रख लो, और सुबह शाम दोपहर उस पे पानी डाल जाओ। कुछ नहीं करना तो पानी डाल जाओ। बोले मिट्टी नहीं है, धरती नहीं है, पत्थरे है, तो इसको पानी डाल जाओ। वो पानी डालता गया, जो भी नुकसान होगा बुद्ध ने कहा वो होगा तुम्हारा, पर तुम्हें सिखाऊंगा, फसल होती है। वो निरंतर पानी डालता गया, पानी डालता गया। एक महीने बाद उन पत्थरों में काई, समझते हो, हरी हरी सी काई लग जाती है, देखा? हाँ, काई लग जाती है इसमें। जैसे जैसे काई आने लगी तो बुद्ध ने कहा, इस पे सरसों के बीज लाके डालूंगा। और सरसों के बीज डाले, 7वें दिन वो बीज अंकुरित हो गए। बोले देखो, खेत भी नहीं था तुम्हारे पास, खेत तो नहीं दिया, इन पत्थरों में ही सरसों का बीज अंकुरित हो गया। आप मेहनत करते हो पर ध्यान नहीं रखते मेहनत सही दिशा में हो रही या नहीं हो रही। तो कोई भी काम अगर सच्चे दिल से किया जाए, सच्चे मन से किया जाए और नियमित तौर पे किया जाए, नियमित होना चाहिए, तो कोई काम दुनिया में नहीं जो
ना होगा। और रही बात, देखो संतोष सबसे बड़ा धन बताते हैं। संतोष जो है सबसे बड़ा धन है, संतुष्टि। और जिसको संतुष्टि नहीं है उसे सोने के बेड पे सुला दो, वो सो नहीं पाएगा। सोने का बेड, सोने के बेड पे सो नहीं सकता। आप सो जाओगे, ये ककाली कर नींद इसी में आने लकड़ी वाली कोई सोने के बेड पे सो भी नहीं सकते। एक लकड़ा और लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करता रहा। लकड़ी से भला नहीं होता था उसका, और जितनी लकड़ी काटता बाजार में बेचता, बाजार से जो पैसा मिलता उन पैसे से केवल दो ही काम करता था। एक काम पूरा करता था, एक काम अधूरा करता था। अब बताओ कौन सा पूरा था, कौन सा अधूरा था? वो पूरा काम करता था पीने का, पीने का काम पूरा करता था। और जो घर के राशन का था वो काम अधूरा करता था। अगर दाल लाता था तो चावल छोड़ देता था, और चावल लाता था तो दाल छोड़ देता था। पर पीने के काम में दोनों चीजें रखता था, पीता भी था और खाता भी था। तो पीने के साथ खाना पड़ता। कौन कौन पीते हो? तो 3-4 लोग तो दिख रहे आप पिएगे, ऐसा नहीं है कि मुझे दिखाओ में देख लेता हूं कौन कौन पी के बैठे हैं। तो वो पीने का काम पूरा करते हैं। तो लकड़हारा था, और जाता था लकड़ी काटता था। एक साधु बैठा हुआ, वो साधु लोग इसे देखता बेचारा बड़ा परेशान है। लगता है कि ये लकड़ी काट के जो बेचता उनसे इसका भला नहीं होता, कुछ और इसको बताया जाए। उसने कहा जरा उससे बुलाया गया, उससे क्या बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, क्यों उदास उदास लकड़ी काट के ले जाते हो, लकड़ी बेचते हो, पैसा कमाते हो, फिर भी उदास हो, संतुष्ट नहीं हो क्या? बोले कहीं पे संतुष्ट हूं, 100 रुपए की लकड़ी बिकती है, 80 रुपए पीने में चले जाते, 20 बचते, 20 में घर चलता है क्या? 20 में तो घर नहीं चल सकता। ओ ये समस्या तुम्हारी। तो उसने कहा साधु ने तो एक काम करो, अरे ये सादी लकड़ी का जंगल है, सादी समझ रहे हो, सामान्य लकड़ी का जंगल है, इस जंगल से आगे जाओ 1 किलोमीटर दूर, वो पहाड़ी के किनारे जाओ, उस पहाड़ी के किनारे चंदन के पेड़ मिलेंगे, चंदन की लकड़ी है, महंगी है। चंदन की लकड़ी लाओ काट के तो बाजार में बेचो, हजारों की मिलेगी, 100 की चिंता करो। और चंदन की लकड़ी काटने लगा, बाजार में बेचने लगा तो पैसे ज्यादा लगेगा। अब पीने का काम भी पूरा और खाने का काम भी पूरा। अब तो उसने राशन की बोरियां लाके रख दी। पर अब क्या हुआ, जब पीने की जो चीज थी वो 80 रुपए की आती थी, वो महंगी पीने लगा, और महंगी चीज पीने लगा। अब वो चंदन की लकड़ी से फुर्ती नहीं हो रही, तो फिर उदास आता है। फिर एक दिन साधु ने कहा रुक, अब क्या समस्या है? अरे तो चंदन की लकड़ियां बेचता तो अमीर बन गया तू। बोले कहीं अमीर बन गया, पीने का सामान महंगा हो रहा हो। तो उसने कहा एक काम करो, पहाड़ी के थोड़ा नीचे उतर जाओ, वहां तुम्हें चांदी की खान मिलेगी, चांदी मिलेगी वहां से, जाओ चांदी निकाल के बेचो, खूब अमीर हो जाओ। और चांदी निकालने लगा और बेचने लगा, उसने तो पैसा कमा लिया वो सर, और बढ़िया मकान बना लिया। पर वो कुछ महीनों बाद चांदी से भी उसका मन नहीं भरा, फिर उदास आता। साधु ने फिर पूछा कि अब क्या हुआ तुम्हें? तो चांदी कट गई तुम्हारी। बोला कि इससे भला क्यों हो रहा है? संतुष्टि अभी भी नहीं है। उसने कहा तो और 1 किलोमीटर
सोने की खान मिलेगी। और सोना भी निकाला, सोना भी बेचा। इतना सोना है कि बेचारा सोना भूल गया अपना। आज ये बैठी ना महिला, इसको पता, जिसके पास सोना ज्यादा होता है, गोल्ड सोना, जिसके पास सोना ज्यादा होता है उसका सोना हराम होता है। वो सो ही नहीं सकता कभी सुकून से, कोई सोना चुरा न ले कोई। और रात को जगा रहेगा, तिजोरी को देखता रहेगा, अलमारी को देखता रहेगा, सोना निकल तो नहीं गया। अगर कान में तो कान को पकड़ के है या निकल गया। जब किसी जंगल से पहले जमाने में महिला जाती थी और कोई कहते कि इस रास्ते में डकैत है, चोर, तो जानते हो पहले सुरक्षा किसकी करते थे? अपनी नहीं करते थे। किसकी करते थे? सोने की सुरक्षा करो पहले। कैसे लोग? मतलब कि उसे सोने की चिंता पहले, अपने खुद की चिंता नहीं है कि कहीं चाकू तुम्हारे पेट में ना ढोक के चला जाए। नहीं, सोना बचना चाहिए। आदमी सोने को बचाने के लिए खुद का सोना भूल जाता है, खुद की नींद हराम उसकी, और सोना भी आगे बेचारा, पर उससे भी संतुष्टि नहीं मिली। अब आखिरी में कहा कि भाई अब एक ही चीज रहेगी, वो हीरे की खान है। तो तुम्हारा पेट भर जाए तो ठीक है इससे, और हीरा भी निकालना, हीरा भी बेचो, अमीर तो बहुत हो गया। सब कुछ जिंदगी में चल रहा था, पर जिंदगी फिर भी क्या नहीं था, संतुष्टि भी नहीं थी। इतनी दौलत का मालिक फिर भी संतुष्टि नहीं है। अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? ये तो सबसे महंगी आभूषण है, उससे महंगा कोई धातु है ही नहीं दुनिया में। तो अब इससे महंगी धातु कौन सी बताने का? बात तो खत्म होगी। पर एक दिन आप लकड़हारे के दिमाग में आ गए, ये साधु, जब तुम जानते हो चंदन के बगीचा यहाँ है, चांदी की खानियां है, सोने की खानियां है, हीरे की खानियां है, तो तुम इस झोपड़ी में क्यों बैठे हो? तो उसने कहा, बेटा मैं इसलिए बैठा हूं कि मुझे संतुष्टि है। ये धन दौलत उनके लिए जिनको संतुष्टि नहीं है, और जिनको संतुष्टि है उनके लिए धर्म है, धन नहीं है। तो जिसको संतुष्टि हो जाती है उसका मतलब है उसके पास धन है, और जिसे संतुष्टि नहीं उसके पास कितना भी धन हो पर संतुष्टि नहीं हो सकती। तो धन से कभी भी ध्यान रखना, संतुष्टि नहीं आने की, धर्म से ही संतुष्टि पैदा हो सकती है। तो आप लोग धर्म के धनवान बनो, धर्म के धनवान। धर्म का धनवान व्यक्ति वो ऐसे जैसे चंदन का पेड़, भले उसके ऊपर सांप रहते हो पर खुशबू उसके लगातार लोगों के पास रहते हैं, खुशबू जब भी है। तो वैसे ही भले हमारे आसपास कितनी भी बुराई करने वाले क्यों ना हो, कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अगर धर्म आपके पास है तो आपकी खुशबू फैलती रहेगी। वो धर्म की खुशबू है, वो खिला हुआ कमल है, भले कीचड़ में खड़ा होगा पर मजाल कि कीचड़ उसको छू ले, नहीं छू सकता। कि कुसंगत को भी बदल दे ज्ञान रतन हो पास, बाजीगर का छोरा सोए सरफ की साथ। कि अगर ज्ञान अच्छा है, धर्म अच्छा है, आचरण अच्छा है, संगति अच्छी है, तो फिर कोई भी कितनी बुरी चीज आपके आसपास आ जाए, आपके चरित्र को नहीं बदल सकता, आपके ज्ञान को नहीं बदल सकता। तो आप धर्म के धर्मवान बने। आपने बताया कि कितने पैसे लगा के बुद्ध विहार बनाया, बुद्ध विहार बनाया इतने पैसे लगा के, पैसे लगा के बुद्ध विहार बनता है। और एक चीज बताओ ना, सब उदाहरण तौर पे बात देखो, आए मुक्ति आने वाली पूरी एक चीज कहानी बता रहा हूं तुमको। ये जब वंदना करते हो कितनी मोमबत्ती जलाते हो? टाइम है ना?
वंदना करते हो, पूजा वंदना कितनी मोमबत्ती जलाते हो? देखो मोमबत्ती जलाते होगे तो अक्सर 5 मोमबत्ती का जिक्र करते हो। कितनी मोमबत्ती का जिक्र करते हो? 5 मोमबत्ती का। मोमबत्ती जलाते हो तो पूजा वंदना करते हो। कहीं कहीं 4 मोमबत्ती जलाते हैं, कहीं कहीं 3 मोमबत्ती जलाते हैं। जलाते हैं कि 5 मोमबत्ती जलाओ, 5 जला के रखो, या 4 जला के रखो, 3 जला के रखो। हम अक्सर मानते हैं कि 5 मोमबत्ती जलाने पर ही पूजा वंदना शुरू होती है। मानते हो? जो करते हैं उनको पता होगा। कुछ लोग 4 मोमबत्ती जलाते हैं, कुछ 3 जलाते हैं। अगर तीनों लोग एक जगह आ जाए और तीनों बुद्धिस्ट हो और 5 वाले कहेंगे 5 मोमबत्ती जलनी चाहिए, और 4 वाले कहेंगे 4 जलनी चाहिए, और 3 वाले कहेंगे 3 जलनी चाहिए। अगर एक की बात एक ना माने तो तीनों में झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि तीनों की अलग अलग धारणा है, अलग अलग परंपरा है। अगर 5 वाले की बात नहीं मानेंगे तो उसकी धारणा टूटेगी, उसकी परंपरा टूट जाएगी। वो कहेगा कि ये जो 4 मोमबत्ती जलाने वाले लोग हैं इनको धर्म नहीं पता, कहेंगे। क्योंकि धर्म भी एक ऐसी चीज है जैसे पत्थर की लकीर, बस एक बार खींच गई, दोबारा उसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं कर सकते, दोबारा उसे रबर से मिटा के लिख नहीं सकते। वो पत्थर की लकीर है, परंपरा पत्थर की लकीर है। जैसा था वैसा ही करो। अगर इसे कुछ भी करने की कोशिश करें तो तुरंत कहते जाएंगे ये अधार्मिक व्यक्ति, ये पद भ्रष्ट व्यक्ति। और जो बुद्ध का धर्म है वो कहते नहीं, धर्म पानी का है, जैसे पानी का धर्म। पानी का कोई रंग नहीं और किसी रंग से कोई बैर नहीं। नीला डालो नीला हो जाए, पीला डालो पीला हो जाए, हरा डालो हरा हो जाए, काला डालो काला हो जाए, सफेद डालो सफेद हो जाए। रंगहीन होने के बाद भी सब रंगों का प्रिय है। तो 5 मोमबत्ती जलाने वाले को लगेगा नहीं ये गलत बात है, 5 जलनी चाहिए। और 4 मोमबत्ती ना जलाई जाए तो 4 वालों को बुरा लगेगा, और 3 ना जलाई जाए तो 3 वालों को बुरा लगेगा। तो तीनों लोग एक जगह आए, तीनों लोगों में झगड़ा हो गया। एक भंते जी बैठे, भंते जी ने कहा भाई झगड़ क्यों रहे हो? उन्होंने कहा झगड़ इसलिए रहे जी 5 मोमबत्ती नहीं जला रहे लोग। ये अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, पर इनको मालूम नहीं कि बुद्ध पूजा में 5 मोमबत्ती जलाई जाती है। तो दूसरे व्यक्ति कहने लगा नहीं भंते जी इनकी बात गलत है, इनको मालूम नहीं है धर्म में मोमबत्ती 4 जलाई जाती है। तीसरा बोला नहीं भंते दोनों को मालूम नहीं धर्म में मोमबत्ती 3 जलाई जाती है। अब आप मुझे बताओ 5 मोमबत्ती जलाने वाला सही है या गलत? 5 जलाने वाला सही है गलत? नहीं तो बोले थे बड़े साहसी लोग हैं 5 जलाने रामपुरिया वाले बोले भी बहुत साथ से बोल तो रही नहीं कि हमारे को निकल नहीं रही। पांच नहीं वो 7 भी जलेगी, 5 के साथ 4 भी जलेगी। तो तीनों लोग झगड़ा हुआ, बुद्धि कहने लगे देखो 5 मोमबत्ती क्यों जलाते हो? बोले कि पंचशील के कारण। क्यों जलाते हो? पंचशील का प्रतीक है 5 मोमबत्ती, और 4 भी जलाते हो तो 4 आर्य सत्य का प्रतीक है, 3 भी जलाते हो तो त्रिशरण का प्रतीक है। तो वो कहने लगे भाई पंचशील भी 4 आर्य सत्य भी त्रिशरण भी है तो एक ही बुद्ध के, तो एक ही जला के रखो, बाकी का खर्चा भी करते हो।
समझाने का, तो बौद्ध आदमी सरलता देखता। सरलता क्या है? कठिनाई मत देखो। कठिन रास्ते बौद्धों के नहीं होते, सरल रास्ते बौद्धों के होते। कितना सरल हो सकते हो। तो मोमबत्ती जलाने से केवल बाहर प्रकाश होगा और बुद्ध के शीलों के आचरण करने से मन के भीतर प्रकाश होगा। तो मन के भीतर प्रकाश होना चाहिए, और जब मन के भीतर प्रकाश हो जाएगा तो जो आपने बुद्ध विहार बनाया है वो बुद्ध विहार रोशन हो जाएगा। क्योंकि बुद्ध विहार अपने आप से रोशन नहीं होगा, उससे रोशन आप लोग करोगे। बना भले कितनी मेहनत से किया, कितनी लागत से बना जाओ, पर वो बुद्ध विहार तभी बनेगा जब आप लोगों को भीतर सील का चिराग जलेगा। सील से आप अपने मन को प्रकाशित कर लोगे, तो वो बुद्ध विहार रोशन हो जाएगा। तो बुद्ध विहार रोशन हो, एक बुद्ध विहार जो पूरी दुनिया की बौद्धों का बुद्ध विहार है, बोध गया, वो बुद्ध विहार का चिराग जो है, जो जलता था उसमें ज्ञान का चिराग, सत्य का, अहिंसा का चिराग जलता था। उस चिराग को बुझाकर आज से 400 साल पहले पंडित रोहितों ने वहां झूठ का, आडंबर का, पाखंड का, अंधविश्वास का चिराग जलाना शुरू कर दिया। बुद्ध ने जलाया था सत्य का, शांति का, करुणा और मैत्री का चिराग। पर 400 साल पहले उसी जगह पर पंडित रोहितों ने जलाया झूठ का, पाखंड का चिराग। तो आज के बौद्धों की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या जो चिराग झूठ पाखंड का जल रहा वो हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। और बुद्ध का जलाया गया चिराग सत्य, करुणा, शांति और अहिंसा का चिराग, वो जलना चाहिए। जलना चाहिए। अगर वो जलना चाहिए तो उससे जलाने के लिए क्या चाहिए? दिया आपके हाथ में होना चाहिए, तभी तो जलाओगे। और दिया उसके हाथ में आएगी तो आपको पहले उसके हाथ से दिया मुक्त करना होगा, तभी तो जलेगा। अपने हाथ में लेना होगा। देखो दिमाग कितना इसमें, अपने हाथ में दिया आएगा तभी तो बुद्ध के ज्ञान का चिराग जलेगा। तो ये चिराग जलाने के लिए आज से 134 साल से आंदोलन चल रहा है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों के ताबे में होना चाहिए। 134 साल से 6 पीढ़ी चलेगी। इतने लंबे समय से आंदोलन होगा, तो ये तीसरे टप्पे का आंदोलन है। इस बार का आंदोलन आप लोगों के साथ और सहयोग से और ताकत से इस बार हम लोग जीतेंगे, महाबोधि महाविहार मुक्त करेंगे और उस पर बना गया कानून रद्द करेंगे। तो ये लड़ाई हम सब लोगों की लड़ाई है। तो हम जब सब लोगों की लड़ाई है तो सब लोगों को साथ मिलकर आके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। तो आप साथ आने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? पक्का करोगे तो नहीं? मारेंगे। नहीं, लड़ना पड़ेगा। अब कोई नहीं देगा तो क्या करेंगे? उसको आगे करेंगे बाबू को अपने। बुलंद आवाज करो, पंडित रोहित महाबोधि महाविहार खाली करो, है ना? बुलंद आवाज करो और पंडित रोहित महाबोधि महाविहार खाली करो। खाली करो, खाली करो। तो पंडित रोहित से महाबोधि महाविहार खाली कराने के लिए ये धम्म संवाद यात्रा आपके केरला में आई, इसलिए कि आपका समर्थन प्राप्त हो। और ये समर्थन आज नहीं देना, ये समर्थन देना है 12 फरवरी 2026 को। कितने लोग हैं यहाँ जो 12 फरवरी 2026 को समर्थन देंगे? हाथ में देखते रहो। 12 फरवरी 2026 को समर्थन देने वाले हाथ खड़े रहो। ये समर्थन देना यहाँ नहीं, दिल्ली चल के। कहाँ चलना? दिल्ली। दिल्ली चलना आपको। आप दिल्ली चलोगे यहाँ से और पंडा कोई तो बोध गया से चला जाएगा। अगर आप दिल्ली चलेंगे तो पंडा वहां से चला जाएगा। तो चाहते हो कि बोध गया से पंडा बाहर जाए? चाहते हो? तो फिर आपको 12
तैयार हो? तैयार हो? तो जोर से बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। लोग ताकतवर लोग मैं बड़ी शांति से लड़ रहे थे, पूरा माहौल बना दिया। आएंगे इस वक्त भक्तन जी कह रहे बनते जी कमाई दे रहे सब आएंगे। जब उनका फोटो खींच लो किसी के, ये पता चल जाएगा कि आएंगे आएंगे ना, देखो आना पड़ेगा क्योंकि महाबोधि महाज्ञान हमारा भी आपका भी है, हम सबको मिलकर बचाना होगा और पंडे को महाबोधि महाज्ञान से बाहर हटका संकल्प। एक बात मैं कहता हूं कि जब तक महाबोधि महाज्ञान मुक्त होगा तब तक मरना भी नहीं, मरना भी नहीं, महाबोधि महाज्ञान मुक्ति के बाद मरना। बोला बोल तो कहना छुट्टी पे चले जाओ। अगर हमें ऊपर बुलाना चाहते हो तो पहले पंडे को भरा दो, है ना। चलो आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय भीम। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बड़े जोश के साथ में आपने जो सुना है और उन्होंने आपको एनर्जी दी, तो प्रकाश में होने चाहिए यहाँ से प्रकाश और प्रकाश के साथ साथ